तो अमर है। कहते हैं कि हरि भूलो ना जग भूलो, काम करो जिंदगानी में। दुनिया में आए हैं तो ऐसे रहो जैसे कमल खिले पानी में। यही तो रामाश्रय प्रसाद ने छोड़कर धरती पर जो भी विधायक हुए हैं, जो भी एमपी हुए हैं, नेताजी कोई नहीं कहाया है। भैया रक्सौल की धरती पर जब नेताजी की नाम आता था तो लोग कहता था कि भलाई आले नेताजी, रामाश्रय प्रसाद है नेता। जितने रक्सौल की धरती के रामाश्रय प्रसाद की शुभचिंतक आप लोगों को बताते हैं, इस भलाई पंचायत की लोगों को बताते हैं कि रामाश्रय प्रसाद फिर आने वाले नहीं है। रामाश्रय प्रसाद की गुणगान लोग भूलने वाले नहीं हैं। ए भैया आप लोग ध्यान दीजिए, इसी भलाई की धरती के रामाश्रय प्रसाद थे जिन्होंने गरीबों को अधिकार को दिया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जगदर में रामाश्रय जी गांव बसाने का काम किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बेलवा में रामाश्रय प्रसाद ने अमीरों से लड़कर और गरीबों को बसाने का काम किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चिकनी गांव बसाने का काम किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत बड़ा राणा परिवार को खेतकर लक्ष्मीपुर लक्ष्मणवा में रामाश्रय प्रसाद गांव बसाने का काम किया। उसी रामाश्रय प्रसाद की परछियों पर चलने वाले हमने कसम खाया है कहा है कि सदियों से आ रही जिंदगी अंतिम घड़ी पे आएगी। जिस दिन ईश्वर चाबी देंगे ये शरीर घटने बढ़ने ना पाएगी। यह शरीर की कोई गारंटी नहीं है। जो ने रामाश्रय प्रसाद किया उसी रास्ता पर चलना है, उसी रास्ता को कायम कर कर उनकी बातों के याद कर कर उन्हीं को चर्चा में रहना है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रक्सौल की धरती पर जो भी विधायक हुए हैं, जो भी एमपी हुए हैं, नेताजी कोई नहीं कहाया है। भैया रक्सौल की धरती पर जब नेताजी की नाम आता था तो लोग कहता था कि भलाई आले नेताजी, रामाश्रय प्रसाद है नेताजी, वही नेताजी। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मेरे मुखिया सुमन पटेल, प्रदेश सचिव बड़े भाई गार्जियन भुवन पटेल, जिन्होंने एक बार कहने के बाद भैया नेताजी की मूर्ति नहीं लगेगा, इन्होंने नेताजी को मूर्ति को ऑर्डर करा दिया। अब बिना कहे हुए भलाई पंचायत तो भलाई पंचायत है, प्रशासन भी जानता है नेताजी के चौक से काम हो गया है बिना कहे। यही तो अमर है। कहते हैं कि हरि भूलो ना जग भूलो, काम करो जिंदगानी में। दुनिया में आए हैं तो ऐसे रहो जैसे कमल खिले पानी में। यही तो रामाश्रय प्रसाद ने छोड़कर चला गया। कहते हैं रामाश्रय प्रसाद यही तो कहे हैं। आगे हमने कहते हैं मेरे बड़े भाई भुवन पटेल जी, जिन्होंने मेरा गार्जियन है, रामाश्रय प्रसाद के चला है, मगर हमको आदेश देते हैं, इन्हीं का आदेश पर, इन्हीं के बताए हुए रास्ता पर चलते हैं। मगर अपने बड़े भाई भुवन पटेल जी से कहते हैं और इस गांव की नगर की लोगों से कहते हैं कि नेव को मजबूत रखना चाहिए। जिस दिन नेव मजबूती होगा, जिस दिन नेव मजबूत हो जाएगा, अपने आप में इमारत बढ़ जाएगा। और यहाँ की रक्सौल की धरती पर भलाई पंचायत की विधायक बनकर और पटना तक भिजवाने का काम किएगा। यही तो रामाश्रय प्रसाद कर चले गए। वहाँ कमी हुआ है इस भलाई पंचायत की लोगों से। जिस दिन रामाश्रय प्रसाद आज विधायक हो जाते ते कहने वाली बात नहीं रहता, यही के लाल के विधायक को टिकट मिलता और यहाँ पटना की धरती पर लाल बत्ती पर यहाँ के लोग विधायक बनकर रहता। यही तो बात है भैया। कहे हैं रामाश्रय जी ने कहा है बड़ी सुदूर विचार से। एक बार हुआ था थाना की घेराव, रामाश्रय प्रसाद के नेतृत्व में गिरी बाबा और कृष्णा भैया थे, तो कहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग धूप बिक देगा। कहने का मतलब है बड़े बड़े पूंजीपति उसी में दहा जाएगा। वह लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को कहते हैं जिन्होंने रामाश्रय प्रसाद पैदल चलकर और जनता को आवाज को बुलंद किया। ए मेरे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों, ए रामाश्रय
की सच्चा सिपाही आओ और अवश्य प्रसाद की परचिल पर चले और फिर से अपना प्रचंड की झंडा पटना में जाकर लहराए, अपना प्रचंड की झंडा लहराए पटना पर। और कहते हैं रामाश्रय जी कि हरि भूलो ना जग भूलो मैंने नहीं कहा है, हमने अपने गुरु से सीखा है। रामाश्रय जी कहे थे कि सदियों से आ रही, कहने का मतलब है कि जिनकी नियति अच्छी है, जिनकी नियति अच्छी है उनका नाम दासी है। रामाश्रय जी कहते हैं कि रक्सौल विधानसभा की जनता मेरे लिए मथुरा और काशी है, मेरे लिए मथुरा और काशी है। भुवन बदल से कहते हैं कि आपको भी समझना होगा कि है उज्जवल है, भिलाई के लोग पैदल चलकर आपको रक्सौल की विधानसभा में जाकर पटना में विधायक बनाकर भेजने का काम करेगा, यही तो मेरा कामना है।